नमस्कार। श्री बगला धूमा तंत्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक बंदन अभिनंदन है। सभी साधकों से मेरा अनुरोध है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपा करके सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। आज हम रक्षा कवच बनाने का तरीका वगैरह ये सब समझाएंगे। तो सर्वप्रथम करना क्या है, नमस्कार मुद्रा में हाथ जोड़कर सहस्त्रार चक्र पर ले जाएंगे। फिर सभी चक्रों को अंगूठे से छूते हुए मूलाधार चक्र तक जाएंगे। साथ में प्रत्येक चक्र पर 10-10 बार मूल मंत्र, यानी अगर आप माता पीताम्बरा के साधक हैं तो मूल मंत्र या बीज मंत्र, दोनों में से किसी एक मंत्र का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हाथों को खोल देंगे और हाथों को खोलने के बाद में हथेली से पैरों तक छूते हुए कवच मुद्रा बनाएंगे, अर्थात दायां हाथ बाएं कंधे पर और बायां हाथ दाएं कंधे पर, और बोलेंगे मम शरीरम बंधनाय कवचाय हुम, मम शरीरम बंधनाय कवचाय हुम। इसका 3 बार उच्चारण करेंगे। इससे सभी चक्र जो है आपके ऊपर कवच लग जाएगा और सभी चक्रों को कीलन करना अगर है तो कैसे करेंगे, तो जिससे कोई भी कृत्य मेरे ऊपर ना कर सके। माता श्री के अगर हम रोज़ दीपक जलाते हैं तो दीपक के तेल से और अनामिका उंगली से सभी चक्र पर त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज का मुख जो है ऊपर की तरफ होना चाहिए, ये ध्यान रखना है कि त्रिभुज का मुख ऊपर की तरफ हो। और सभी त्रिभुज पर 10-10 बार मूल मंत्र या बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। सभी त्रिभुज को अनामिका उंगली या तर्जनी उंगली से छूते हुए और मूल मंत्र का 10-10 बार उच्चारण करेंगे और अपना ध्यान जो है नाभि पर केंद्रित कर लेंगे। इस तरह से रोज़ अगर हम करते हैं और रोज़ नियम इसका बना लेते हैं तो निश्चित रूप से बाहरी जो भी बाधाएं होती है, जो वातावरण में फैली हुई निगेटिव एनर्जी है या कोई स्पेल कर दिया, निगेटिव एनर्जी भेज दी, या किसी भी तरह का अगर कोई तंत्र कर दिया, तो आपको साधना काल में कोई किसी तरह का उच्चाटन नहीं बैठेगा और आप सुरक्षित साधना कर पाएंगे। इसलिए और एक तरीका और है, जैसे अगर आप बगलामुखी के साधक हैं तो एक चुटकी पीली सरसों लेंगे हाथ में, आसन पर बैठते ही शरीर का पवित्रीकरण करेंगे, तत्व शुद्धि करेंगे यानी आचमन करेंगे, आसन शुद्धि करेंगे। इसके बाद आसन शुद्धि के पश्चात 10 दिशा को जो है बंधन करेंगे। तो 10 दिशा का बंधन कैसे करेंगे, तो एक चुटकी पीला सरसों हाथ में ले लेंगे, मात्र एक चुटकी, और 10 बार मूल मंत्र का उच्चारण करेंगे। 10 बार मूल मंत्र का उच्चारण कैसे करेंगे, ओम ह्लीं बगलामुखी 10 दिशो बंध बंध, ओम ह्लीं बगलामुखी 10 दिशो बंध बंध, सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदंग स्तंभै जिह्वां कीलै बुद्धिं विनाशय, ह्लीं ओम हुं फट स्वाहा। ह्लीं ओम के आगे हुं फट स्वाहा कर देना है। सर्व दुष्टानां से पहले 10 दिशो बंध बंध, ये शब्द जोड़ देना है इसमें बस, और अपने चारों साइड ऊपर नीचे हर जगह छिड़क देना है। आप बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे। जहाँ तक एक एक दाना जाएगा ना बिखर करके सरसों का, वहाँ तक कोई भी निगेटिव एनर्जी नहीं आ सकता है, ये 100% गारंटेड है। अच्छा, दूसरा नंबर, अगर आप
एक हमारा साधक काल भैरव का साधना कर रहा था। उसने क्या किया, तो ऐसे ही इसी तरह का प्रयोग उसने कर दिया साधना काल में। बाबा आकर के बाउंड्री लाइन के बाहर खड़े हैं और वो अंदर नहीं आ पा रहे थे। साधक को दिख रहा कि बाबा आकर के बाहर खड़े हुए हैं और बाउंड्री लाइन के अंदर नहीं आए, और इसके बाद वो वहीं से गायब हो गए। ठीक है, दूसरी दिन की साधना में इसने मुझे पहले बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे बात। मैंने बहुत क्रोधित हुआ उसके ऊपर कि तुम्हारे को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब किसी देवता को हम बुलाते हैं तो उनकी प्रवेश के लिए विशेष रूप से आप अगर किसी भी देवी देवता से संबंधित साधना अगर कर रहे हैं तो उस देवता के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करना होगा कि उस शक्ति को आने दिया जाए मेरे समीप, बाकी किसी को ना आने दिया जाए। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो शक्ति कोई भी नहीं आ पाएगा। आप जिसे बुला रहे हैं वो भी नहीं आ पाएंगे, और वो नहीं अगर आ पाएंगे तो फिर उनके कोप का भागी बनना पड़ेगा आपको। इसलिए ऐसा गलती नहीं करना है। हाँ, अपनी सुरक्षा के लिए जो भी बंधन वगैरह आप लगाएंगे निश्चित रूप से लगाना चाहिए। और अगर माता का बंधन लगाते हैं तो माता के बंधन में क्या है, सभी दुष्ट जीव हो या दुष्ट कोई भी शक्ति हो या देवी देवता का ही शक्ति क्यों ना हो, पूर्ण रूप से स्तंभित कर दिया जाता है। माता सिर्फ जो है अपने साधकों को देखती है, बाकी और किसी को नहीं देखती वो। तो इसलिए अब उसने तो किया काल भैरव का आवाहन। काल भैरव आए भी, लेकिन वो एक निश्चित रेखा के भीतर नहीं आ पाए, और क्रोध उनका जो हुआ सो अलग। उन्होंने साधना खंडित करवा दी साधक की, उन्होंने साधना खंडित करवा दिया साधक का। उसके दूसरे दिन ही इतना ज़बरदस्त बारिश हुआ कि जिस जगह पर वो स्मशान में साधना कर रहा था वहाँ पूरा नाव चलने जैसी स्थिति हो गई। दूसरे दिन की साधना में वो नहीं बैठ पाया, इतना भयंकर बारिश हुआ वहाँ, साधना खंडित हो गई। तो इसलिए ऐसा गलती नहीं करना है। अपनी सुरक्षा के लिए आपको जो 7 चक्र पर त्रिभुज बनाने का तरीका, जो दीपक में तेल जलाते हैं उसी तेल से त्रिभुज बनाना है, और हर एक त्रिभुज पर बीच में उंगली से दबाते हुए मूल मंत्र का 10-10 बार उच्चारण करना है। 10 बार उच्चारण करें मूलाधार पर, फिर आगे बढ़ें। सभी 7 चक्र पर मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक ये क्रिया अगर रोज़ अपनाते हैं तो निश्चित रूप से इससे डबल फायदा होगा। कोई भी कितना भी बड़ा शक्तिशाली क्यों ना हो, तांत्रिक आपके ऊपर पहला नंबर तो प्रभाव नहीं डाल पाएगा, दूसरा नंबर आपके चक्र जागृत होना शुरू हो जाएगा। लेकिन चक्र अगर जागृत होना शुरू हो गया तो आप अपने गुरु के संपर्क में निश्चित रूप से रहें। क्यों? क्योंकि वो जो क्रियाएं होती है, वो पीरियड होता है, वो चक्र जागृत होने वाला वो बहुत कष्टदेयी होता है, तकलीफ देही होता है। तो ये चीज़ को कंट्रोलिंग कर सकते हैं तो आपके गुरु ही कर सकते हैं, इसलिए उनके संपर्क में अवश्य रहें। बाकी अगले जानकारी के लिए इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता पिताम्बरा, जय गुरुदेव की।